को हल करने के बाद जो है हम चलेंगे एग्जाम से रिलेटेड प्रश्नों को सीखेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है त्रिकोण, दूसरा शब्द है मिति। मिति, त्रिकोण का मतलब है तीन कोण। कितना कोण? तीन कोण। मिति का मतलब है मापना। आप ध्यान दीजिएगा, त्रिकोण का मतलब तीन कोण, मिति का मतलब मापना। इसका मतलब त्रिकोण मिति के अंतर्गत हम तीन कोणों वाले चीजों, अर्थात तीन कोण किस में होते हैं? त्रिभुज में होते हैं। तो त्रिभुज की माप का अध्ययन करते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारे पास त्रिभुज जो है कई प्रकार के होते हैं। त्रिभुज का जो प्रकार है, एक तो होता है कौन सा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। और दूसरा अधिक कोण त्रिभुज। त्रिभुज, ठीक। त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज। अब ये त्रिभुज हो गए आपके। त्रिभुज कौन कौन सा है? समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। लेकिन त्रिकोणमिति में हम सिर्फ और सिर्फ अध्ययन करते हैं समकोण त्रिभुज का। तो समकोण त्रिभुज का अध्ययन करने से पहले ये जान लेते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज में क्या होता है बच्चे? ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास एक त्रिभुज ए बी सी है। हमारे पास ये जो है समकोण का क्वालिटी है कि 90 अंश का कोण बनेगा। समकोण का जो क्वालिटी है वो क्या है? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। ओके, अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो तिरछी भुजा है इसे कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। और इसे क्या कहते हैं? आधार, नीचे वाली। और ये ऊपर वाला इसे कहते हैं लंब। तो क्या हो गया? लंब, आधार और कर्ण। अब जरा समझिएगा यहाँ से इस बात को। यहाँ पर हमारे पास त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं उसको जानना जरूरी है। त्रिकोणमिति अनुपात यहाँ लिख देते हैं साइड में। त्रिकोण मिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं हमारे पास 6 होते हैं। एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। अब इनके बीच में जो रिलेशन है इससे उस बात को समझेंगे। लेकिन उसको जानने से पहले एक बात ध्यान दीजिएगा कि एक गणितज्ञ थे पाइथागोरस। गोरस, इन्होंने अपना एक नियम दिया जिसे नाम जाना जाता है पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय का मतलब सूत्र। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा कर्ण स्क्वायर बराबर
बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इसके बराबर होता है। इस सूत्र की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास दो भुजा का मान दिया हुआ है तो तीसरी भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। अब इनको जानने के बाद हम लोग इसके अंदर जो है इस त्रिकोणमिति के 6 अनुपात जो है इनका क्या संबंध है उस बात को समझेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एक ट्रिक की सहायता से हम लोग इस बात को जानेंगे। हमारे पास मान लीजिए, लिख लेते हैं इसको, ऐसे लिख लेते हैं L A L बटे के ए। यल का मतलब है लंब, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण है। और ऊपर लिखते हैं साइन कॉस टैन, और यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक सेक कॉट, ये हो गया। तो अब देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। अब इसके बाद कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके नीचे है आधार और कर्ण, तो हो जाएगा आधार बटे कर्ण बटे कर्ण। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये हो गया। हमारे पास ये तीन अनुपात ये हो गए। अब बचे हमारे पास तीन अनुपात, उन तीनों अनुपात को भी जान लेते हैं। हमारे पास अब ये तीनों अनुपात एक दूसरे के उल्टे होते हैं। साइन का उल्टा कौशिक होता है, तो हमारे पास जो कौशिक का हो जाएगा क्या हो जाएगा, कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। उसके बाद हमारे पास आता है कॉस के बाद, कौशिक के बाद सेक थीटा, सेक थीटा में कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। फिर आता है आपका कॉट का, कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो ये हो गए हमारे मान। तो इन सारे चीज़ों को आप याद करके रखिएगा। इन्हीं चीज़ों की सहायता से हम लोग इस प्रश्नावली को ख़त्म करेंगे, प्रश्नावली 8.1 को। तो इतना जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं प्रश्नावली 8.1 की तरफ, और हर एक चीज़ को समझते हैं एकदम जो है नियम के हिसाब से, पूरा सिस्टम से। तो इसलिए कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, नोट करते चलिएगा साथ में, ताकि आप इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद भी चीज़ों को अपने नोट से पढ़ सकें और रिवीजन कर सकें। तो चलिए एक्सरसाइज 8.1 पर चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 में, एक्सरसाइज 8.1 में दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों जो चीज़ें दिया हुआ है पहले वहाँ से कैसे स्टार्ट से एकदम हल किया जाता है वो बात समझते हैं। जो दिया है पहले उसको समझिए आप। हमेशा जो समकोण दिया हो उसको क्या करिए आप, इस तरह से बना लीजिए। क्या करिए, समकोण बना लीजिए। और समकोण बनाने के बाद जो समकोण में दिया, जैसे बी के लिए समकोण कह रहा है तो आप बी को समकोण कर ही लीजिए, है ना, यही 90 डिग्री होता है। तो जहाँ 90 डिग्री हो वहीं पर आप बी को कर लीजिए। उसके बाद की कहानी कहाँ से शुरू होती है। अब ए और सी को चाहे जहाँ रख दो, कोई दिक्कत नहीं। ए को मैंने यहाँ रख दिया, सी को मैंने यहाँ रख दिया। इतना मान निकालने के बाद अब ध्यान दीजिए, जो मान दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी, ए और बी का मान कितना है, 24 सेंटीमीटर है, तो 24 रख दिया। अब इसके बाद बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर,
तो BC का मान क्या रख दिया, 7 सेंटीमीटर रख दिया। अब इसके बाद हमारे पास AC का मान तो पता नहीं है ना। जब AC का मान नहीं पता है, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय का। कर्ड स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का। तो क्या हो जाएगा, कर्ड स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार का मान कितना है, तो ध्यान दीजिएगा 7 का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लग जाएगा, प्लस 7, यहाँ 24 का स्क्वायर लंब का मान हो जाएगा। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 प्लस 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। और ये कर्ण का मान क्या हो जाएगा, जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 9 6 15 7 4 11 1 12 का 2 हासिल 1 और हो जाएगा 6। तो जाएगा कर्ण का मान 25 का स्क्वायर करेंगे 625 होता है, इसलिए इसका मान कितना आ गया, 25 आ गया। तो जब हमारे पास कर्ण का मान कितना आ गया, 25 आ गया, इसका मान जब 25 आ गया। अब जरा गौर से समझिएगा, हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है पहली स्थिति में साइन ए कॉस ए को। साइन ए पहली स्थिति में साइन ए को ज्ञात करना है और कॉस ए को ज्ञात करना है बच्चे। अब क्या करना है यहाँ पर समझिएगा ध्यान से। साइन ए को निकालने के लिए साइन ए बराबर हमने सूत्र बताया था लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। लेकिन यहाँ ध्यान ये देना है, जब ए कहे तो ए के से जुड़ी आधार जो भुजा है वही आधार होगी। तो लंब का मान क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो लंब का मान 7, कर्ण का मान 25 ही रहेगा। तो 7 बटे 25 इसका आंसर हो जाएगा साइन ए का मान। इसके बाद कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार का मान क्या है और कर्ण का मान क्या है, और यही ध्यान देंगे अभी भी आधार आपका 24 है। क्यों, क्योंकि ए की बात कर रहा है। तो 24 और कर्ण का मान कितना है, 25 ही है, तो 24 बटे 25 हो गया। अब इसके बाद की बात क्या आती है बच्चे, ध्यान से समझिएगा। हमारे पास क्या दिया हुआ है, साइन सी कॉस सी। दूसरी स्थिति में साइन सी कॉस सी पूछा है, तो लिख लीजिएगा साइन सी और कॉस सी बराबर। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, साइन सी और कॉस सी के लिए। तो सी के लिए हमारे पास सी से जुड़ी भुजा ये है, आधार ये हो जाएगा और लंब हमारा ये रहेगा। तो इसलिए जो है हमारे पास साइन के लिए लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का मान क्या है, 24 है और कर्ण का मान 25 है। तो साइन सी के लिए मान 24 बटे 25 हो जाएगा। अब इसके बाद कॉस सी के लिए क्या हो जाएगा, हमारे पास आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार का मान क्या हो जाएगा आपका 7 और कर्ण का मान 25 ही रहेगा। तो 7 बटे 25 हो जाएगा। तो ये हो गए इसके हल। तो इन सभी हलों को आप जो है समझ लीजिए अच्छे से और नोट कर लीजिए, आपके आंसर यही हो जाएंगे।